हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। गाइस, माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपको मास एंड वेट में डिफरेंस करवाऊंगी। ये मास क्या होता है, वेट क्या होता है और किस टाइप की ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी आई होप आप सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो मैं आगे और थोड़ा मतलब ये जब समझाऊंगी ना तो मैं आपको ये चीज़ें भी समझा दूंगी कि क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, किस तरीके की जो डिवीजन होती है वो मास में होती है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। और आपको आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं मास एंड वेट से। मैंने यहाँ पे ना दो डिफरेंसेस लिखे हैं, इधर की साइड मास लिखा हुआ है और इधर की साइड वेट लिखा है, क्योंकि मैं इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ। आप चाहें तो डेफिनेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो मास क्या होता है, सबसे पहले देखिए, इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed बाय इट और डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द मैटर इनसाइड द बॉडी। सबसे पहली चीज, थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजी वे में एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहली चीज, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो क्या करे, मास, जिसके अंदर मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मतलब कि किसी के अंदर द्रव्यमान हो और जगह को घेरता हो, मतलब कि अगर उसे वहाँ पे रख दिया तो इतना एरिया उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने या किसी चीज़ ने कवर कर लिया, तो उसे हम कहते हैं मैटर। यस, उसे कहते हैं मैटर। तो मास की डेफिनेशन देखिए क्या है, इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed बाय इट, और या फिर मेजर ऑफ द मैटर इनसाइड द बॉडी। मतलब कि एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल मैं दे देती हूँ यहाँ पे। एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर जितना भी मैटर होता है वो सब का जो अमाउंट होता है उसको मेजर जब किया जाता है तो उसे मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या फिर बोन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनी है, ये सब चीज़ें मास को, मतलब ये सब जब चीज़ें साथ में मिल जाती हैं तो जो कैलकुलेट होता है उसे हम कहते हैं मास। वैसे इसको अभी मैं साइंटिफिक फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी मैं बहुत इजी वे में भी इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको। बट अभी ये डेफिनेशन आप देख लीजिए, मास की डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में वेट की बात करते हैं। It is that force which attracts towards the center of the earth, or the weight is how heavy something or how much mass it has। देखिए, कोई भी चीज, आपको पता है अर्थ के ऊपर क्या है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो उसे ऊपर उछालो तो वो नीचे की साइड आता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, वो अपने साइड, अपना जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को अपनी साइड क्या करती है, पुल करती है, खींच लेती है। सेम चीज है, जो वेट है ना, वो क्या होता है, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ग्रेविटी अपनी साइड उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जब हम फोर्स की बात करेंगे ना तो इसमें वेरिएशंस आ जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन जो मास होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मास क्या है, जो बोन्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, अब इनका जो नंबर है ना ये बहुत कम फ्लैक्चुएट करता है। बोन्स का तो सिर्फ तभी कर सकता है जब आपकी किसी ने हड्डियां पसलियां तोड़ दी हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो ये यही रहता है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि वेरिएशन बहुत कम आती है, लेकिन जब वेट की बात करते हैं ना तो ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज होता रहता है। इसका एग्जांपल दे रखा है, एक कोई पर्सन है, कोई भी इमेजिन कर लीजिए, उसमें 100 पाउंड्स वेट है। ओके, इसके अलावा, पाउंड के अलावा जो वेट है उसको और भी किस में मेजर किया जाता है, ग्राम्स में एंड किलोग्राम्स में। ये तो डेफिनेशन थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि पढ़ना है आपको ये सब चीजें। इसके बाद में मैं कुछ और पॉइंट्स के साथ में से एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, क्या होता है मास, क्या होता है वेट, एंड दोनों में डिफरेंस और किस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए आप। नाउ डेफिनेशन के बाद में देखिए, मास और वेट में मैंने ना कुछ और पॉइंट्स को ऐड ऑन किया है। सबसे पहला जो इनका डिफरेंस है वो है फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, भौतिक राशियां जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि फोर्स हो गया, मास, वेट, डिस्टेंस, इन सबको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिसको मापा जा सकता है, जिसकी मेजरमेंट होती है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जिनको मापा नहीं जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे कि हेट्रेड, फीलिंग्स को या
इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, हम इसे बहुत ज़्यादा, कम, वेरी, इस तरीके से कि वर्ड्स के साथ इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर आपसे पूछा जाए तो इन शॉर्ट आप क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर, ठीक है, जिसे मेजर किया जा सकता है और जिसको मापा जा सकता है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज में से आपके पास में जो यूनिट्स आती है उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव होती है। वैसे ही हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अभी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको ये चीज समझ में आए। फिजिकल क्वांटिटीज में दो डिवीजन मेजर हैं, एक होता है स्केलर एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो मास है ना, वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी। मास को केजी में मेजर किया जाता है और ये क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा मास, ये पॉइंट मैंने अभी आपको पहले ही समझा दिया कि मास हमेशा हर जगह पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ना मैंने ये नोट्स की फॉर्म में लिखा है, अब इसमें इज़ारम और जो भी आपको अपनी इंग्लिश प्लस अंग्रेजी लगानी है वो लगा लेना। बाकी ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में कंक्लूड करने हैं। फर्स्ट वन इज ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सेकेंड वन इज एसआई यूनिट इसकी केजी होती है, मीन्स की किलोग्राम्स। नंबर थर्ड इज कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर, मतलब हर जगह क्या रहता है, मास कांस्टेंट रहता है। इसके बाद में इसका जो मेजरमेंट होता है, मास को जो मेजर किया जाता है वो एनालिटिकल मेजर होता है। मतलब एनालिटिकल बैलेंस कैसे, जैसे कि घर में आपने मेजर करने के लिए वेइंग मशीन देखी होगी, जिम वगैरह करते हैं वहाँ पे अलग टाइप की वेइंग मशीन होती है। इलेक्ट्रिक वाली वेइंग मशीन भी आती है जिसमें सेल डालो और आप उस पर खड़े हो जाओ तो आपका मास क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। तो इन शॉर्ट कि जब आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी का मास मेजर होता है, लेकिन बोलते हम ये हैं कि हम अपना वजन तुलवाने जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो उससे क्या मेजर कर रहे हैं आप, मास को उस टाइम पे मेजर करते हैं। और मास क्या होता है, जो आपकी बोन्स हैं, टिश्यूज है, जो आपके अंदर का जो मैटर है ना, उन सब का जब कंबाइन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल डाउट है, कॉमेंट करिएगा, कॉमेंट सेक्शन में आपका हमेशा वेलकम है इस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद में मैं आपके डाउट्स को दूर कर दूंगी अगर स्टिल कोई डाउट इसमें रह जाता है तो। मास हो गया कंप्लीट। मास के बाद में नेक्स्ट वन इज वेट। वेट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट मतलब कि भार, वजन, कोई भी आप ऐसे बोल सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। इसे न्यूटन में मेजर किया जाता है। एंड जैसे कि आपने ना न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होती है कि न्यूटन वर्ग। न्यूटन से तो वैसे सब लोग फेमिलियर होंगे ही होंगे, इतने द ग्रेट साइंटिस्ट थे वो। तो यहाँ पे इनको एसआई यूनिट को किससे मेजर किया जाता है, किसमें, सॉरी, एसआई यूनिट क्या होती है वेट की, मैं सॉरी मैं बहुत फजल हो गई। एसआई यूनिट क्या होती है वेट की, वो होती है न्यूटन। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एज आई सेड कि जो वेट है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब हम जाते हैं तो चेंज हो जाता है। ग्रेविटी जो है, जैसे कि अगर आप मून पे हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है नहीं, इमेजिन कर लीजिए कि आप मून पर हैं तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे आपके वेट में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। दूसरी चीज़, आप अर्थ पे हैं, ये तो आपको इमेजिन करना ही नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी अर्थ पे हैं, तो वहाँ पे वेट अलग होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और ये एक सेंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। नाउ जैसे इसमें मास की जो मेजरमेंट होती है वो एनालिटिकल बैलेंस पे या फिर जो इलेक्ट्रिक बैलेंसिंग मशीन्स होती हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनसे किया जाता है। सेम चीज़ ऐसे ही जो वेट है ना उसको मेजर किया जाता है स्प्रिंग से या फिर जो कंप्रेशन बैलेंस। ये कहाँ देखा है आपने स्प्रिंग वगैरह, सिलेंडर, घर में आता है ना सिलेंडर। अभी जिसके घर पे जैसे पाइप वाली जो गैस आती है, पाइप से सप्लाई हो रही है, वो बात अलग है। अदरवाइज पहले जब सिलेंडर आता था तो उसको स्प्रिंग से मेजर किया जाता है, इस तरीके की स्प्रिंग, और उसको सिलेंडर के स्टार्टिंग पे लगाओ और वो ऐसे वेट को मेजर करने में हेल्पफुल होती थी। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं स्प्रिंग का ना यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं जिस लेवल की कलाकार हूँ ना उस अकॉर्डिंग ना तो मुझे फिर बोलकर ही एक्सप्लेन करना पड़ता कि ये चीज़ मैंने बनाई है, इसलिए मैंने आपको बोलकर पहले ही समझा दिया। सो ये कुछ पॉइंट्स से मास एंड वेट में, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है इसके साथ वो करिए। नाउ ये दोनों डिफरेंसेस। इसके बाद में ना कुछ फैक्ट्स या नोट्स से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ कि मास और वेट में दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए।
अभी दोनों की टैबुलर डिफरेंसेस के बाद में, मीन्स की स्केलर वेक्टर और ये सब पॉइंट्स के बाद में किससे मेजर किया जाता है, इन सब के बाद में ना कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मास कैन नेवर बी जीरो। मास जो है किसी भी बॉडी का वो जीरो नहीं हो सकता। इसकी वजह ये, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो मास है उसको मेजर किया जाता है टिश्यूज, बोन्स और इन सब से रिलेटेड। अब चाहे आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपके जो टिश्यूज हैं, आपकी बोन्स का जो वेट है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन वेट कैन बी जीरो। कैन बी जीरो का मतलब ये नहीं कि वेट जीरो ही होगा हर बार नहीं, बट हाँ पॉसिबिलिटीज हैं कि जो वेट है ना वो जीरो हो भी सकता है। नाउ वेट कैन बी जीरो इफ द बॉडी इज इन अ प्लेस विद नो ग्रेविटी। मतलब कि अगर बॉडी किसी ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। और वो जगह कौन सी हो सकती है, लाइक अ स्पेस, मतलब कि स्पेस में है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पे वेट कैन बी जीरो बट मास कैन नेवर बी जीरो। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाले से ही रिलेट करता है। अ पर्सन और अ ऑब्जेक्ट मे बी वेटलेस ऑन द मून। मतलब कि सेम चीज बता रखी है कि कोई भी पर्सन है या ऑब्जेक्ट है तो वो वेटलेस हो सकता है, मतलब उसमें कोई वेट नहीं होगा। कहाँ पे, मून में, बिकॉज ऑफ lack of gravity while the maintains the same mass at all places without considering its location। क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये पॉइंट्स आपको, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के जैसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है ना, ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो वन डे एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे कि किस तरीके से होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। मास एंड वेट पे ये डिफरेंसेस खत्म है। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलिए वो है कमेंट करना। कैसी लगी वीडियो ये तो प्लीज़ एटलीस्ट ये जानने का हक तो मेरा बनता है ना, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।